हाय, मैं डॉक्टर प्रभुदास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने नॉर्मल बेसिक्स आपको बताया था। आज थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और मैं आपको उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के लिए हमको क्यों इतना वरी करना है, इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज़ हुई है कि छोटे बच्चे होते हैं जो 9 से 11 की उम्र से जब हम कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग करते हैं एवरी 5 इयर्स, तो धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि 30 साल का हुआ, 40 साल का हुआ, ये बच्चा या ये आदमी, इसके अंदर क्या हो रहा है शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की वजह से। क्यों हमको ये कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग करना है? नंबर 1, क्यों करना है? क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को 15 साल 20 साल में बड़ी बड़ी बीमारी आए हार्ट की। वो सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, फ्रामिंग स्टडीज जो है उसने ये प्रूव किया हुआ है कि 10 मिलीग्राम अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से ज़्यादा है 30 साल की उम्र वाले बच्चों में या यंग मैन में, उसको 9% चांस है हार्ट की बीमारी आने के। और वही 50 साल का आदमी, उसको 1 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है नॉर्मल रेंज से, तो उसको 14% हार्ट की बीमारी आने के चांस है। अब सोचो, ये तो बड़ी बात हो गई। 100 में से 9 और 100 में से 14, ये तो अच्छा है, ये तो बहुत बड़ा फिगर है। तो इसमें समझाने का ये है कि हम क्यों कंट्रोल करना है। अगर आप कंट्रोल कर लेंगे आपको फ़ायदा है। लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं ये खाइए, वो खाइए, ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, लोग मानते नहीं है। लेकिन जब आपको समझ में आएगा कि ये बीमारी जानलेवा है, इससे बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उसको शुरुआत से, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी बीमारी आती है उसको वहीं से एंड करो, उसको बढ़ने मत दो। हम बोलते हैं राय का पहाड़ मत बनाओ। तो ये अगर आपके समझ में आ गया है तो कोलेस्ट्रॉल जैसे लीवर बनाता है 75-80%, खाने के साथ में आता है करीब 20% जैसा कोलेस्ट्रॉल आता है। दूसरा, ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल बनता है, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, वो ब्रेन का कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल न्यूरॉन्स के लिए चाहिए। सोचो, कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, उसको बुरा आप बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, हम बना रहे हैं, तो उसको अच्छा रहने दो, उसको कामकाज के लिए रहने दो। आप जब खाना खाते हो पहले 1 से 7 घंटे के अंदर जो खाने के अंदर इंटेस्टाइन में पहुंचता है कोलेस्ट्रॉल, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सामने सामने उतना लीवर फेंकता है या बॉडी सिंथेसाइज करके डाल देती है ब्लड के अंदर। उसके बाद 7 घंटे 10 घंटे के बाद वो कोलेस्ट्रॉल वहीं पड़ा रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, आपका ब्लड लेवल्स बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात, प्लांट्स, हम क्यों बोलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, हरी पत्ती हरी सब्जी खाओ, क्यों बोलते हैं? पहला कारण कि प्लांट्स के अंदर फाइटोएस्ट्रॉल्स होता है, वो एक्चुअली आप देखेंगे उसका मॉलिक्यूल है वो कोलेस्ट्रॉल जैसा होता है। जब वो हम प्लांट्स हरी पत्ती हरी लीव्स खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो जब इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है, वो उसको नहीं समझ में आता है कि ये प्लांट बेस है, एनिमल बेस, वो सोचती कोलेस्ट्रॉल है, उठा लेता है और वो उठा के आगे भेज देती है। और बाद में जो फूड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल आना है वो कोलेस्ट्रॉल आता नहीं है, और इसके लिए आपका जो एब्जॉर्प्शन है कोलेस्ट्रॉल का वो कम हो जाता है, और जो फाइटोस्टेरोल है वो जाके बाद में आगे जाके फिर इंटेस्टाइन में वापस रीसिक्रीट हो जाता है, मतलब निकल जाता है। तो आपको तो फ़ायदा हो गया कि कोलेस्ट्रॉल अंदर ही नहीं गया। तो प्लांट, हम हरी पत्ती सब्जी ये सब क्यों बोलते हैं कि प्लांट बेस जो भी रहेगा वो बेनिफिशियल है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है। दूसरा, एनिमल बेस है, जैसे रेड मीट है या एग्स है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भर भर के रहता है। दूसरा, प्लांट बेस में नहीं रहता है। लेकिन एनिमल सोर्स जैसे मिल्क है, बटर है, या आप कहिए एग है, उसके अंदर सब में रहता है, क्योंकि वो एनिमल के थ्रू आया हुआ है। मदर मिल्क में रहता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन वो बच्चे के लिए फ़ायदे के लिए होता है, और वो एक तरह का बिल्डिंग के अपना बॉडी बने उसके लिए होता है। और कोलेस्ट्रॉल इंसान को ज़रूरत है, जैसे पैदा होता है से 18-20 साल तक वो कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी को बनाने में लगता है। उसके बाद में आप उसको ग्रहण करते रहो तो फिर वो कहाँ यहाँ वहाँ यहाँ सब जगह वो जमा होता है। तो आपको समझना चाहिए कि वो कोलेस्ट्रॉल वो उम्र का और ये उम्र का कोलेस्ट्रॉल अलग होता है। आपको समझना है कि मुझे उतना नहीं खाना है, कंट्रोल करना है और अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है?
रिफाइंड ऑयल नहीं लेना। फिर कौन सा ऑयल होता है, एक होता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल, नहीं लेना, वो खाने के लिए नहीं है। तीसरा आप ले सकते हैं कोल्ड प्रेस, जैसे ग्राउंडनट है, एवोकाडो है और आलमंड है, कोकोनट है, वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम यूज़ करो। उसमें तलने की ज़रूरत नहीं है, वो तली हुई चीज़ आप छोड़ दीजिए, वो बेनिफिशियल है शरीर के लिए। एक और बात कहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैसे कैसे होते हैं, किस तरह के, बहुत सारे टाइप, 4-5 टाइप के कोलेस्ट्रॉल। एक तो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, वो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसकी डेंसिटी मतलब घनता कम है, वो तैरता है कि वो बैठ जाता है, वो बैठ जाता है। जिसकी डेंसिटी, मैं घनता की बात कर रहा हूँ, वजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जिसका घनता ज़्यादा है, जैसे लकड़ा है और एक जगह पे आप लोखंड रखो, तो लोखंड में लकड़ा तैरेगा और लोखंड बैठ जाएगा। तो जो लोखंड है उसको आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल समझो। उसमें भी अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल, एक इंटरमीडिएट और एक होता है लार्ज। ये 3 अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। उसमें एक स्पेशल टेस्ट है, एनएमआर करके बोलते हैं, वो आप करके चेक कर सकते हैं, आपके डॉक्टर को बताइए। तो आपके जो लार्ज पार्टिकल्स है या इंटरमीडिएट पार्टिकल्स है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं है, उसको मत बनाओ खराब। वो क्या है, वो कहाँ यूज़ होता है, जैसे वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में लार्ज पार्टिकल्स और इंटरमीडिएट पार्टिकल्स जो है, वो जब ब्लड में घूमता है तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसको उठा के लीवर के पास लेके जाता है, भाई इसका यूज़ करो, ये घूम रहे वाले ऐसे, इसको लेके जाओ। तो वो आपको यूज़फुल है। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स है, जो आपके कोरोनरी आर्टरी या कोई भी आर्टरी है, उसके अंदर की लाइनिंग है, उसके अंदर से घुस के वो अंदर की और बीच की लाइन के बीच में घुस जाता है, वहाँ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वो मैं आपको अगली बार समझाऊंगा। लेकिन ये समझने की बात है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, कोलेस्ट्रॉल है, और उसके अंदर फैट ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, इसलिए वो वजन उसका ज़्यादा हो जाता है। दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी मतलब अभी समझा, तैरता है वो, तो जो उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है और फैट्स कम रहता है, तो उसके पास जगह है एक्स्ट्रा फैट्स को लेके जाके इधर उधर करने, ट्रांसपोर्ट करने की। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, वो कोई भी कोलेस्ट्रॉल जो लिपोप्रोटीन एलडीएल पार्टिकल्स है, जो बड़े छोटे, उस सब को उठा के लीवर की तरफ ले जाता है, हार्ट से दूर ले जाता है। और दूसरा जो एलडीएल है, वो हार्ट की तरफ ले जाता है, तो इसलिए उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल को। लेकिन जो भी है, हमको उस पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल्स को कम करना है और इसको बढ़ाना है। एचडीएल को बढ़ाएंगे कैसे, एलडीएल को कम कैसे करेंगे? तो सबसे बेस्ट है आप वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फूड लीजिए। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा आप नॉनवेज बंद करिए, लेकिन आप समझ के खाइए। सालमन होती है, जो फिश है छोटी छोटी, वो कम फैट्स होता है, वो अच्छी रहती है। फिर स्मॉल फिशेस है, वो अच्छी रहती है। अभी आप फ्राइड चिकन खाओगे, वो तला हुआ, और वो सब, फिर उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पर एनीवे, वो आपका खाना है, आप समझिए। मैं तो समझाता हूँ कि जब से शुरू होती है प्रॉब्लम्स, उसी मोमेंट पे उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। एक और बात है कि जो प्लाक फॉर्म हो जाता है अंदर कोलेस्ट्रॉल का, उसकी पर्टिकुलर एक चेक होती है, CIMT। आप अपने डॉक्टर से पूछिए, वो बताएंगे आपको। वो चेक करते रहेंगे ना, तो हमको समझेगा कि हमारा आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जम रहा है, नहीं जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल की आर्टरी जो है अपनी एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम्स है, वो हार्ट, ब्रेन, पूरे शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ये सब समझना है। तो ये जो जानकारी है, ये मैंने आपको दी है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, लेकिन हम उसे बुरा नहीं बनाएंगे। हम उसे दोस्ती करेंगे और उस कोलेस्ट्रॉल को अपने शरीर के लिए ही यूज़ करेंगे, उसको बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आप समझे हैं, तो बहुत धन्यवाद।